महर्षि दयानंद जी महाराज इस युग के अपूर्व विद्वान और वेदों के महानतम पंडित थे। उनकी तर्क शैली अलौकिक तथा अकाट्य थी, जिसके आगे विपक्षी हतप्रभ और तेजहीन हो जाता था। वेदों के अनेक विद्वान और भाष्यकार हुए हैं, किंतु जिन गूढ़ तत्वों को महर्षि दयानंद जी महाराज ने उनमें खोज निकाला, वह उसके अद्भुत वैदिक पांडित्य का परिचायक है। वेद आर्य संस्कृति का आधारभूत ग्रंथ होते हुए भी हजारों वर्षों से उपेक्षा के गर्त में पड़े हुए थे, केवल पाठ मात्र की वस्तु बनकर रह गए थे। उनके मंत्रार्थ द्वारा उनका प्रगूढ़ रहस्य उद्घाटन महर्षि दयानंद जी महाराज की संसार के लिए सबसे बड़ी देन है। जिस समय उन्होंने कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया, न केवल साधारण अपितु काशी जैसा संस्कृत विद्वत मंडल भी वेदार्थ से अनभिज्ञ था। जिस पुस्तक को हम अपना ईश्वर प्रदत्त आदि धर्म ग्रंथ माने, उसकी इतनी अनभिज्ञता न केवल अशोभनीय अपितु दंडनीय कही जा सकती है। जिन वेदों को हमारा समस्त धार्मिक साहित्य एक स्वर से सृष्टि के आदि में दिया हुआ ईश्वरीय ज्ञान उद्घोषित कर रहा है, उसे अपने उचित स्थान पर पुनः स्थापित करने का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है, तो उसका अधिकारी एकमात्र महर्षि दयानंद जी महाराज हैं। ये सब कुछ उनके पांडित्य का ही प्रतिफल नहीं था, उसके पीछे उनका तपोबल और अध्यात्म ज्ञान भी था। यही कारण है कि उनके वेद भाष्य एवं अन्य साहित्य ने हमारे इतिहास में एक युगांतर प्रस्तुत कर दिया है। जिस ग्रंथ का महर्षि दयानंद जी महाराज ने एक बार अध्ययन कर लिया, उसके प्रमाण में वह अपनी विलक्षण धारणा शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करते थे। वेदभाष्य करते समय बिना पुस्तक हाथ में लिए लेखक पंडितों को द्रुत गति से मौखिक ही लिखवाते थे। जिस दिन कोई शास्त्रार्थ होता, उस दिन वह अधिक समय ध्यानारूढ़ रहते। इस प्रकार उनके जीवन में हम विद्या, योगाभ्यास और तपोबल इन सब का समन्वय पाते हैं। इति ओम।